पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मगध साहबाद क्षेत्र में किसने डुबाई महागठबंधन की लुटिया? एनडीए के लिए उपेंद्र कुशवाहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत किले 48 सीटों वाले मगध साहबाद बेल्ट में एनडीए ने इस बार सेंध लगा दी। एनडीए के मगध साहबाद क्षेत्र में 39 सीटें जीती। इसके बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि एनडीए को इस क्षेत्र में ये कामयाबी कैसे मिल गई। आइए विस्तार में जानते हैं सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, महागठबंधन को इस बार मगध साहबाद क्षेत्र में कैसे इतना बड़ा झटका लग गया? देखिए, राजनीतिक पंडित अपने अपने हिसाब से इसकी समीक्षा कर रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन का सबसे बड़ा किला तो था ही मगध और साहबाद, जहां से उसका झंडा उखड़ गया है। लंबे समय से आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन मगध और साहबाद में चुनाव जीत रहा था। राज्य भर में महागठबंधन की कुल 75 जो सीटें हैं, उनमें से 33 सीटें केवल इसी क्षेत्र से महागठबंधन हारा है। जी, 33 सीटें। जी हाँ, 75 में से 33 सीटें साहबाद और मगध की हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को इस क्षेत्र में कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी। ठीक है ना। लोकसभा चुनाव में भी बहुत बुरा हाल था। मगध साहबाद के 48 सीटों में से विपक्ष ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 40 सीटें जीत ली थी। 40 सीटें जीत महागठबंधन को मिली थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए की 10 हार में से 7 इसी क्षेत्र की सीटें थी। मतलब एनडीए इस क्षेत्र में पूरा उसका झंडा उखड़ गया था। विधानसभा में तो उखड़ा ही था। लोकसभा में 2024, अभी लोकसभा तो 2024 में ही हुआ है, 2024 में भी बुरा हाल हुआ। अब बक्सर से एनडीए हार गया, काराकाट से एनडीए हारा, आरा से एनडीए हारा, तो हर सीटों पर हार हो गई। तो ये बहुत बड़ा झटका था और कोई नहीं उम्मीद कर रहा था कि साहबाद मगध में महागठबंधन का इतना बुरा हाल होगा। और 2025 के विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। एनडीए ने 48 में से 39 सीटों पर जीत हासिल किया है। दूसरी ओर विपक्ष सिर्फ 8 सीटों तक सिमट गया है। तो मगध साहबाद क्षेत्र में 7 सीटें आरजेडी और 1 सीट सीपीआई के खाते में आई है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि जहां उसका गढ़ था मगध साहबाद, जहां पर एनडीए का खूंटा ही उखड़ गया था, विधानसभा में भी लोकसभा में, वहां इस विधानसभा में एनडीए ने कैसे मगध और साहबाद पर कब्जा कर लिया? यही ना आपका सवाल है? जी सर, लेकिन और भी कई सवाल है कि लोकसभा चुनाव में भी तो उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान साथ थे, फिर नहीं जीत पाए। हाँ, आपने ठीक कहा कि लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा के कारण ये जीत हुई है। ठीक है, एक कारण हो सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ थे, चिराग पासवान भी थे। फिर क्यों मगध और साहबाद में एनडीए का खूंटा उखड़ गया था? बक्सर कभी सीट हारने वाली थी बीजेपी की, हार गई, बीजेपी हार गई। आरा सीट से हारने वाले थे राजकुमार सिंह, नहीं हार गए ना। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को हारना चाहिए था, हार गए। तो लोकसभा चुनाव में वाकई चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा साथ थे, फिर भी हार हुई, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल करने की कोशिश हुई या खेल हो गया। पवन सिंह खड़े हो गए तो वोटों में डिवीजन हो गया। अब राजपूत समाज के लोग पवन सिंह के साथ खड़े हो गए और उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों को लगा, कुशवाहा समाज को लगा कि अरे ये तो उनके नेता के खिलाफ साजिश है, उनको हराने की योजना है। वो भी एनडीए के खिलाफ गोलबंद हो गए पूरे साहबाद में, और साहबाद में मिट्टी पलीद हो गई एनडीए की। इस बार ऐसा नहीं हुआ। पवन सिंह गए, उपेंद्र कुशवाहा का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दिए। पवन सिंह घूमे भी बहुत, प्रचार भी, हाथ पकड़ के लोगों को जिताने। हाँ, तो पवन सिंह के चलते ये जीत नहीं हुई है। राजपूत समाज के लोग और अपर कास्ट के लोग तो पहले भी एनडीए के लिए वोट करते थे, पिछले चुनाव में भी किया था, लेकिन लोकसभा में बट गया था वोट। राजपूत समाज ने गोलबंद होकर पवन सिंह के लिए वोट कर दिया था, तो कुशवाहा भी नाराज हो गए, वो भी महागठबंधन के साथ चले गए। तो इतना बुरा हाल हुआ। इस बार ये हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा की वजह से पूरा
कुशवाहा समाज गोलबंद हो गया शाहाबाद में, मगध में जी। और पूरा रिजल्ट बदला है। इसका श्रेय मैं देता हूँ उपेंद्र कुशवाहा को। जी। ठीक है, चिराग पासवान भी फैक्टर हैं, 5% वोट 6% वोट उनका हर जगह है और बहुत मायने रखता है हार जीत के लिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का गढ़ है शाहाबाद, मगध और शाहाबाद के इलाकों में उनका ज्यादा प्रभाव है और इस बार बीजेपी ने उनको महत्व दिया, उनको राज्यसभा भेजा। हाँ, फिर समझौता हुआ सीटों का, उसमें भी उनका ध्यान रखा। तो उपेंद्र कुशवाहा गलती से एक सीट हार गए, नहीं तो उनका स्ट्राइक रेट भी 100% ही होता है। जैसे लोकसभा में चिराग पासवान का था ना, वैसे विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा का होता। एक सीट हार गए, वो गलती से हार गए। तो उपेंद्र कुशवाहा की वजह से ही ये जीत मिली है शाहाबाद में खास तौर पर और मगध में। तो मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा कुरामिन साबित हुए हैं और चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए के साथ होने का बहुत फायदा मिला है विधानसभा चुनाव में एनडीए को। सर, तो सीपीआई-एमएल का 2020 में 12 सीटों पर जीत मिली थी। हाँ, सीपीआई-एमएल भाई पहले तो महागठबंधन का ही गढ़ था माना जाता था, शाहाबाद और मगध। तो 12 सीटों पर जीत मिली थी एमएल को। इनमें से 8 सीटें जो थी मगध शाहाबाद की ही थी और बाद में काराकाट और आरा लोकसभा सीट भी सीपीआई ने जीत लिया। तो इस बार सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गया है सीपीआई-एमएल। तो अपने ही गढ़ में सीपीआई-एमएल की हार ये साबित करता है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए के साथ रहने पर महागठबंधन कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकता है। सर, तो मतलब शाहाबाद में ये महागठबंधन की हार का वजह उपेंद्र कुशवाहा है? हार की वजह भी है और एनडीए की जीत के कारण भी है। देखिए, मगध शाहाबाद क्षेत्र का समीकरण आप समझिए, 1990 के दशक तक नक्सल प्रभाव और जातीय संघर्ष से प्रभावित था ये इलाका और इस क्षेत्र में सीपीआई-एमएल का बहुत मजबूत ये था, संगठन था, विपक्ष की जीत का वो आधार था। कुशवाहा और बनिया समाज के नेतृत्व में 10,000 से अधिक कैडर वाले बूथ नेटवर्क और ईबीसी शेड्यूल कास्ट वोटों में पकड़ मजबूत थी, ठीक है ना। लेकिन 2025 में एनडीए ने इसी सामाजिक समीकरण में सेंधमारी की। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ गठबंधन ने कुशवाहा वोटों में बहुत मजबूत पैठ बना ली। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने पासवान और दूसरे दलित समूहों को मजबूती से एनडीए के साथ जोड़ दिया और इन सभी तत्वों ने मिलकर विपक्ष का वह पिछड़ा दलित गठजोड़ तोड़ दिया जो वर्षों से मगध शाहाबाद में उसकी ताकत का कारण था। इसका नतीजा ये हुआ कि कभी अजेय रहा मगध शाहाबाद क्षेत्र की सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया है और गठबंधन की एकता टूटने के बाद मगध शाहाबाद में आपने देखा ही कि क्या हाल है। तो मुझे लगता है कि जो जीत मिली है, प्रत्याशित जीत, जो तेजस्वी यादव को पच नहीं रही है, इसलिए कि वो उपेंद्र कुशवाहा की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं, वो चिराग पासवान की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। पहली बार जेडीयू के साथ चिराग पासवान चुनाव लड़े हैं, तो जब जेडीयू के खिलाफ लड़े थे तो क्या कमाल दिखाया था आपने देखा ही था। जेडीयू को 43 सीटों पर समेट दिया था। इस बार साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान, तो जेडीयू को 43 से पहुंचा दिया 85 पर। तो ये है नतीजा। तो आज की राजनीति में, आज की तारीख में बिहार में मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को कोई नजरअंदाज कर पाएगा। सर, तो उपेंद्र कुशवाहा अगर नहीं होते एनडीए के साथ तो क्या होता? वही होता जो पहले होता रहा है। शाहाबाद मगध में महागठबंधन का झंडा लहराता और एनडीए जो सरकार बना भी लेता एनडीए तो बहुत मुश्किल से बनाता, इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री तो होता नहीं। और लोग मान भी रहे थे कि मगध शाहाबाद में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होगा जो हो गया। तो उपेंद्र कुशवाहा की ताकत को सब लोग नजरअंदाज कर रहे थे, सब लोग हल्के में ले रहे थे, ये सच है। और यही माना जा रहा था कि अधिक से अधिक 135 से 40 सीटें एनडीए को मिलेंगी, क्योंकि लोग मान रहे थे कि शाहाबाद और मगध पर महागठबंधन का दबदबा कायम रहेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर ने इतना ज्यादा काम किया कि पूरा गणित बदल गया, सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। तो उपेंद्र कुशवाहा को ऐसे ही थोड़े बीजेपी भाव दे रही है, दोबारा उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, कार्यकाल खत्म होगा तो केंद्र में मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, बेटे को एमएलसी बनाया जाएगा जो मंत्री पहले ही बन चुके हैं, पत्नी भी चुनाव जीत चुकी हैं,
तो उपेंद्र कुशवाहा बिहार के एकदम पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली में से एक हो गए हैं। कभी उनका परिवार कभी राजनीति में पहले नहीं आया था, अब राजनीति में उनका परिवार भी उभर रहा है। कारण है, मजबूरी है उनकी, वो जिसको आगे बढ़ाते हैं उनका साथ छोड़कर भाग जाता है। ठीक है ना। तो उन्होंने भी सोचा कि कम से कम 2-3 विधायक अपने घर के हों ताकि पार्टी संकट में न हो। और भाई उनकी भी तो अब कहिएगा आखिरी ही पारी न है, वो नीतीश कुमार के समकक्ष नेता है। उनका जो स्वभाव है, उनकी जो पहचान है वो नीतीश कुमार जैसा ही है। मतलब वो भी बहुत ईमानदार है, साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं, बहुत संयमित भाषा का उपयोग करते हैं, कभी विवादों से उनका नाता नहीं रहा, हमेशा संघर्ष करने वाले नेता रहे हैं। तो बिहार के टॉप 2 नेताओं की चर्चा होगी तो उसमें नीतीश कुमार के बाद उपेंद्र कुशवाहा का ही नाम आएगा। तो उन्होंने अपनी आखिरी पारी के पहले अपने पत्नी को लॉन्च कर दिया, बेटे को राजनीति में ला दिया, तो अब उनकी पार्टी तो कम से कम सुरक्षित रहेगी ना। इसमें कोई बुराई नहीं है। कौन नेता है जो अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा रहा है? अगर आखिरी क्षण में, पहले तो बढ़ाया नहीं, लेकिन आखिरी क्षण में उन्होंने अगर अपने बेटे को और पत्नी को आगे किया है राजनीति में, तो इसमें क्या बुराई है? आज की राजनीति के हिसाब से तो कोई बुराई नहीं है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब मगध और शाहाबाद में उपेंद्र कुशवाहा की वजह से जो हार हुई है महागठबंधन को की, उसको लेकर आपकी क्या राय है? और एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की जगह को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।